इस वक्त हमारे मुल्क में तैयार किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या जो लोग ये नफरत का माहौल तैयार कर रहे हैं, इस नफरत के माहौल का खुद उनको भी कोई नुकसान होने वाला है, हो रहा है या नहीं? अभी आपने देखा बिहार में किस तरह से हिंसा हुई, रामनवमी में शोभा यात्रा निकाली गई और उस शोभा यात्रा में किस तरह से हिंसा भड़क गई। उसके बाद आपने देखा बंगाल में क्या कुछ हुआ, महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब साहब मौजूद हैं। अदीब भाई, सवाल सबसे पहले ये है कि हिंसा का जो पूरा माहौल है, पिछले साल भी ये सब कुछ हुआ था, रामनवमी में जो शोभा यात्रा निकाली गई उसमें कहा जाता है कुछ शरारती तत्व ऐसे घुस जाते हैं जो पूरा माहौल बिगाड़ देते हैं और मस्जिदों मदरसों को टारगेट किया जाता है। आपकी प्रतिक्रिया में सबसे पहले इन हिंसा के जो माहौल है उस पर जानना चाहता हूं। देखिए, कोई भी त्यौहार हो, हमको एक दूसरे के त्यौहार की इज्जत करनी चाहिए। मसला यहाँ ये है कि रामनवमी का त्यौहार, हमने तो बचपन से ये देखा कि हिंदू त्यौहार मंदिरों में, मुसलमानों के त्यौहार मस्जिदों में और क्रिश्चियनों के त्यौहार चर्च में, सिखों के त्यौहार गुरुद्वारे में, ये उनकी मुकद्दस जगहें हैं जहां पर वो अपने त्यौहार को मनाते हैं और उससे रिलेटेड भी होता है। लेकिन अब ये 2 साल से एक ट्रेंड चला है कि रामनवमी का त्यौहार मंदिरों में नहीं मनाया जा रहा, मस्जिदों और दरगाहों के सामने तलवारें लहरा के मनाया जा रहा है। और ये कोई मजहबी काम नहीं है। ये एक खास तबका तैयार किया जा रहा है। अगर आप उनके वीडियो देखें जो हमारी नजर से गुजरे हैं अभी, जो बिहार में और मुख्तलिफ जगहों पर देखे मैंने, मुझे लगता था कि वो कुछ दीवाने किस्म के लोग नशे में हैं या एडिक्ट हैं, क्या है कि वो तलवारें लहरा रहे हैं और झूम रहे हैं और ये शोभा है। अरे ये तो डिस्ग्रेस है। किसके लिए? हमारे लिए नहीं, सनातन धर्म के लिए। सनातन धर्म कभी ये नहीं सिखाता या कोई धर्म नहीं सिखाता। मुझे तो शिकायत या अफसोस इस बात का है कि जो सनातन धर्म के सही मानने वाले हैं वो चुप क्यों हैं? उनके धर्म के साथ कैसी बदनामी हो रही है कि आप किसी की मस्जिद पर चढ़ जाए, उसकी मीनारें तोड़ दें, और वही कौन लोग कर रहे हैं? वो जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि नशे में है, वो तलवार चला रहे हैं। मैंने देखा एक वीडियो में नाच रहे हैं और गड़ासे चल रहे हैं और झूम रहे हैं। मुझे लगता था कि वो अपने होश में भी नहीं है। ये वो लोग हैं जो बेचारे बेरोजगार हैं, इनको पैसे दे देकर मकसद क्या है? मकसद है इलेक्शन जीतना। अगर इलेक्शन जीतना और इलेक्शन के लिए पूरे मुल्क को जहन्नुम बना देना और नफरत की फिजा पैदा कर देना, ये बहुत बड़ा गुनाह है जो आज के लोग कर रहे हैं, सियासी लोग। और ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है, आम आदमी जानता है ये। मैं तो जानता हूं कि मेरे हिंदू दोस्त और मेरे जानने वाले बहुत से हिंदू वो परेशान हैं कि भाई ये हो क्या रहा। अब आजकल एक ट्रेंड ये भी चला हुआ है कि भाई नमाज नहीं पढ़ने देंगे, और तरावियां लोग अपने घर पे कर रहे हैं तो वहां भी पाठ नहीं हो रहा, नहीं करने देंगे। अच्छा भाई, नहीं करने दोगे तो फिर सड़कों पर मस्जिदों के सामने जुलूस कैसे निकल रहा है? ये वो सवाल है जो समाज के ऊपर एक दाग है। इस मुल्क को बदनाम करने के लिए हमने सारे मौके पैदा कर दिए दुनिया भर को बताने के लिए कि ये हमारा आज का अमल है गांधी के इस मुल्क में। तो जिस सतह पे हम लोग चले गए, अगर अभी भी ये चुप्पी रही, हमारा प्राइम मिनिस्टर चुप है, होम मिनिस्टर चुप है, उसको तो सिर्फ एक चीज समझ में आ रही है कि मुझे कर्नाटका का इलेक्शन जीतना है, मुझे सन 24 का इलेक्शन जीतना है। इसके अलावा कोई काम नहीं है। अगर समाज खत्म हो जाए तो मुल्क कहाँ जाएगा? इस समाज की पड़ासी उड़ाती है। नफरत की बुनियाद इतनी गहरी कर दी है कि अब इसकी इस्लाह करना बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूं कि जो मैं बार बार कहता हूं अपने हिंदू भाइयों से कि अभी आप आगे आइए, आप हमें मार देंगे, हमारे घर जला देंगे, कर दीजिए, वो फिर पैदा हो जाएंगे।
लेकिन ये सोचिए कि आपके मजहब की कहाँ जाके खड़ा हो रहा है। वो मजहब जिसमें टॉलरेंस है, जिसमें एक्सेप्टेबिलिटी है, जिसमें सबको जोड़कर चलने की को कहा गया है, जहां आप हर किस्म के अवतार को, भगवान को अपना मान लेते हैं। अपने मंदिरों में सारे कृष्ण भी हैं और राम भी हैं और विष्णु भी हैं और ब्रह्मा भी हैं और इंद्र भी हैं और सभी को आप रखे हुए हैं। वहां आप ये फिजा बना रहे हैं, नफरत की इस सतह पे पहुंच गए हैं। ये वो लोग हैं जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हैं, एहसास कमतरी है उनको, या नफरत से इतने झुलस गए हैं कि सोच समझ खत्म हो गई है। क्या दीप भाई, ये जो जुलूस निकलते हैं, देखा शोभा यात्रा में जो निकाली गई शोभा यात्रा रामनवमी में, क्या मस्जिद वगैरह ये सब इनके रूट में आती हैं, या पुलिस इनको जो रूट देती है वो पहले से सब तय होता है, या रूट से डाइवर्ट होके मस्जिदों के रास्ते अपनाए जाते हैं? पूरी शोभा यात्रा में जितने लोग ऐसे होते हैं सब, या फिर चंद इस तरह का माहौल बिगाड़ते हैं? शोभा यात्रा का मतलब ही मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। शोभा यात्रा का मतलब क्या है भाई? क्या मतलब वहां भजन हो रहे हैं? क्या वहां के गरीबों को कुछ खाना खिलाया जा रहा है, या कुछ गरीबों के साथ कुछ हमदर्दी की जा रही है? जो भूखे हैं उनको उनका पेट भरा जा रहा है? ये किस किस्म की शोभा यात्रा है जहां आप गड़ासे और तलवारें और पिस्तौल की नुमाइश करें, वो भी दरगाहों और मस्जिदों के सामने? ये कैसी शोभा यात्रा? ये तो शर्मनाक बात है। ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर होता है। हर जगह पुलिस खड़ी हुई है, हर जगह पुलिस खड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि पुलिस के बगैर कुछ हो जाए। नॉन बीजेपी रूलिंग एरियाज में भी हर जगह पुलिस रहती है। देखिए, कलकत्ते में पुलिस ने एक्शन लिया तो कितना कोहराम मच गया। एनआईए भी आ गई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और सारी चीजें मुसल्लत कर दी गई। क्यों? तो वहां थोड़ा बहुत एक्शन हुआ दोनों तरफ से। मैं ये नहीं कहता कि एक हाथ से ताली बज रही है, लेकिन एक हाथ जरूर प्रोवोक कर रहा है, ये तो बात है। दूसरा हाथ प्रोवोक नहीं कर रहा है। प्रोवोक के जवाब में अगर उसने पत्थर मारा है तो गुनहगार तो है वो, लेकिन उसका राइट भी है। आप उसकी मस्जिद तोड़ें और वो आपके ऊपर पत्थर भी न फेंके। ये क्या उसी इंसाफ की बात है? हैरत अंगेज बात है। अदालतें चुप है, अदालतों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब ये कैफियत हो जाए तो मैं तो नहीं समझता। मुझे तो अपने इस मुल्क पे अब कोई गर्व नहीं है। मैं अपने मुल्क से शर्मिंदा हूं, अपने समाज से शर्मिंदा हूं, अपनी हुकूमतों से शर्मिंदा हूं, सियासी जमातों से शर्मिंदा हूं। इनको अपनी सियासत के अलावा इस मुल्क से 1% भी मोहब्बत नहीं है। ये सिर्फ अपनी गद्दी और अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल गया है। ये दौर ऐसा दौर है जिसका तसव्वुर भी हमने कभी नहीं किया था। और अगर यही रहा तो हम कहां जाएंगे हमें मालूम नहीं है। ये बात वाज़ेह है कि ये गांधी का मुल्क नहीं है। ये बिल्कुल वाज़ेह है। मुसलमानों के लिए क्या पैगाम है आपका? अल्लाह का रमजान का महीना है। मैं तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ रहा हूं और मैंने बहुत समझ के पढ़ा और ये मालूम हुआ कि मुझे तबलीग की गई है, मुझे हुक्म दिया गया है सब्र करो, और सब हम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह रिवार्ड हमें मिलेगा। कैसे मिलेगा ये अल्लाह जानता है। हो सकता है अल्लाह हमें इतनी सलाहियत पैदा कर दे हम अपनी तरफ से प्रवोक न हो। और ये आप देखिएगा कि इस तबके को जो ये गुंडा तबका खड़ा हुआ है, इसको यहाँ का सेकुलर हिंदू ही ऐसा मारेगा कि अपनी शक्ल नहीं पहचान पाएगा।